आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ये क्वेश्चन बोल रहे कि हम लोग के पास एक क्या है, वर्टिकल यूट्यूब है, उसमें दो लिक्विड्स है 1 एंड 2। ओके, 1 एंड 2 करके दो लिक्विड्स है। हम लोग को बोला है कि ये फर्स्ट लिक्विड का डेंसिटी है 2 रो एंड सेकेंड लिक्विड का डेंसिटी हम लोग को पता नहीं है। ओके, अभी हम लोग देखते हैं कि हाइट्स ऑफ द लिक्विड कॉलम्स हम लोग को बोला है कि फर्स्ट लिक्विड का h है, सेकेंड लिक्विड का 2h है। ओके, वर्टिकल कॉलम्स में हाइट h एंड 2h है। अभी हम लोग को पूछ रहे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 2 लिक्विड का डेंसिटी क्या होगा, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, हम लोग देखते हैं, इधर हम लोग एक पॉइंट लेते हैं 1, इधर हम लोग एक पॉइंट लेते हैं 2। ओके, इधर एक पॉइंट लेते हैं। वी नो दैट pressure at 1 is equal to nothing but P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इतना वाटर कॉलम का प्रेशर, इतना लिक्विड कॉलम का प्रेशर, सॉरी, प्रेशर इज इक्वल टू कितना होगा, डेंसिटी इंटू हाइट, हाइट कितना है h है, h इंटू जी इक्वल टू P0 प्लस 2 रो एच जी। ओके, अभी हम लोग को P2 चाहिए। P2 इज नथिंग बट P2 इज इक्वल टू P0 प्लस हाइट कितना है 2h इंटू रो डैश इंटू जी। ओके, इट इज इक्वल टू P0 प्लस 2 इंटू रो डैश इंटू एच जी। हम लोग को पता है ये अगर हम लोग क्या क्या रहना है, इक्विलिब्रियम में रहना है, विदाउट मोशन में रहना है, तो हम लोग को पता है कि इधर का जो प्रेशर है, इधर का जो प्रेशर है, ये दोनों इक्वल आना चाहिए, क्योंकि नहीं तो इधर एक फोर्स होगा, इधर एक फोर्स होगा, ये प्रेशर की वजह से इधर भी एक फोर्स होगा। अगर ये प्रेशर, ये जो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट नहीं है तो ये क्या होगा, ये लिक्विड मूव करेगा। तो अभी हम लोग को पता है कि दोनों रेस्ट में है, देयरफॉर दोनों फोर्सेस से इक्वल एंड अपोजिट है, देयरफॉर दोनों प्रेशर्स क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। देयरफॉर वी कैन से दैट P1 इज इक्वल टू P2 फ्रॉम दिस क्या क्या सेम है, P0 सेम है, 2 सेम है, Hg सेम है। फ्रॉम दिस वी विल गेट रो इज इक्वल टू रो डैश, रो इज इक्वल टू रो डैश। ओके, देयरफॉर ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी क्या है, इट इज रो। ओके, ये जो लिक्विड का डेंसिटी रो हम लोग को मिल गया। अभी सेकंड, अब देयरफॉर हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को मिल गया, इट इज इक्वल टू रो है। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि हम लोग अगर ये जो ट्यूब को हम लोग एक्सेलरेट कर रहे हैं टुवर्ड्स द राइट, ओके, ऐसे हम लोग एक्सेलरेट कर रहे हैं ए में, तो हम लोग को पूछ रहे हैं कि फाइंड दी इफ द हाइट्स ऑफ द लिक्विड कॉलम्स विल बी द सेम। मतलब दोनों जो वर्टिकल ट्यूब है, ये दोनों ट्यूब में अभी क्या है कि वर्टिकल हाइट ऑफ दिस लिक्विड्स इन बोथ द ट्यूब्स आर सेम। तो ऐसे सेम होने के लिए हम लोग को पूछ रहे हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द ट्यूब तब क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्यूब तब क्या होना चाहिए। इसलिए मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। अभी हम लोग को पता है कि ये है वो डायग्राम, हम लोग इसको ए एक्सेलरेशन में राइट वर्ड से एक्सेलरेट कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं पहले क्या था, h एंड 2h हाइट का था दोनों रेस्पेक्टिवली, ये h हाइट का था, ये 2h हाइट का था। देयरफॉर अभी हम लोग को पता है कि फॉर कंजर्विंग मोमेंटम अभी हाइट क्या हो गया, दोनों का इक्वल हो गया। मतलब अभी हाइट क्या होगा, हाइट एवरेज हो जाएगा, इट इज इक्वल टू h प्लस 2h डिवाइडेड बाई 2, इट इज इक्वल टू 3/2h है अभी हाइट, दोनों का हाइट अभी इक्वल है 3/2h। ओके, वो कंजर्विंग मोमेंटम अभी हम लोग को पता है कि पहले क्या केस था कि पूरा ये h था, ये h था। ओके, और ये लेंथ ऑफ द ट्यूब हम लोग को बोला गया था कि ये देखो पहले क्या था, जब हम लोग जब ये रेस्ट पे था तो ये h था और ये h था, तो हम लोग को पता है कि ये टोटल 2h लेंथ का था, उतना वॉल्यूम में अभी भी होना चाहिए। देयरफॉर ये 3h/2 है, तो इधर का हाइट 3h/2 है, तो हम लोग को पता है इधर क्या होना चाहिए, इधर 3h/2, h प्लस h इज इक्वल टू 2h होने के लिए हम लोग को पता है इधर h/2 होना चाहिए। इधर h/2 क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये 3h/2 है प्लस h/2 इज इक्वल टू 4h/2 इज इक्वल टू 2h हो जाएगा। पहले भी हम लोग को दिख रहा है कि इधर 2h का ही था, ये h था और ये h था, टोटल 2h था। देयरफॉर अब अगर हम लोग एक्सेलरेट कर रहे हैं तो भी वॉल्यूम कंजर्व्ड होना चाहिए, देयरफॉर टोटल 2h होना चाहिए, देयरफॉर दिस इज h/2। अभी हम लोग इधर देखते हैं, ये 3h/2 है, पहले हम लोग को पता है कि ये 2h और h टोटल 3h था, अभी 3h/2 प्लस 3h/2 इज इक्वल टू 3h हो जाएगा, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 3h/2। ओके, अभी हम लोग को पूछ रहे कि हम लोग को पता है, हम लोग
ये इंटरफेस में एक पॉइंट लेते हैं हम लोग 3, ओके। इंटरफेस में एक पॉइंट हम लोग लेते हैं। अभी हम लोग को फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्यूब फाइंड करना है। दोनों का हाइट सेम हो गया तो अभी हम लोग P3 हम लोग को पता है कि प्रेशर एट पॉइंट 3 इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट 1 माइनस क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है कि ये हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहे तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। प्रेशर कितना डिक्रीज होगा, हम लोग को पता है कि इट इज नथिंग बट रो इनटू रो ऑफ द लिक्विड। ये लिक्विड का डेंसिटी कितना है, 2 रो है, ओके। 2 रो इंटू एक्सेलरेशन इंटू एल कितना है, डिस्टेंस बिटवीन देम, इट इज इक्वल टू h/2, इतना डिफरेंस होगा। एंड हम लोग को पता है इधर P1 इज इक्वल टू P0 प्लस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है, 3h/2 लेंथ का लिक्विड कॉलम है इंटू डेंसिटी 2 रो इंटू जी, ओके। इट इज इक्वल टू ये है इसका क्या है, इसका प्रेशर एट P1। देयरफॉर P3 इज इक्वल टू, हम लोग ये पुट करते हैं इधर, इज इक्वल टू P0 प्लस 3h/2, 2 कैंसिल, इज इक्वल टू 3h इंटू रो इंटू जी माइनस 2 कैंसिल, रो इंटू ए इंटू एच। P3 का वैल्यू हम लोग को इधर मिल गया है 3 रो जी एच माइनस रो ए एच प्लस P0, ओके। अभी हम लोग ये P3 और ये P2 के टर्म्स में अगर हम लोग को लिख सकते हैं, P2 के टर्म्स में भी हम लोग को लिख सकते हैं। देयरफॉर P3 इज ऑल्सो इक्वल टू क्या होगा, P2 प्लस क्या होगा, हम लोग को पता है कि रो इंटू ये जो लिक्विड है वो रो डेंसिटी क्या है, रो इंटू कितना लेंथ है, 3h/2 लेंथ है इंटू एक्सेलरेशन, ओके। बट वी नो P2 इज इक्वल टू P0 प्लस क्या है, कितना, 3h/2 हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम है उसको ऊपर इंटू डेंसिटी रो है इंटू जी, okay. So on putting this we will get P3 is equal to P0 plus 3h/2 rho g plus 3h/2 rho a। हम लोग को पता है कि ये P3 दोनों इक्वल होगा क्योंकि P3 का हम लोग को 2 इक्वेशंस मिल गया है, दोनों से हम लोग को सेम वैल्यू आना चाहिए, ओके। ऑन पुटिंग दिस वी विल गेट P0 प्लस 3h/2 into rho g plus 3h/2 into rho times acceleration is equal to P0 plus 3h into rho g minus rho ah, ओके। P0 कैंसिल हो जाएगा, 3h/2 रो जी कैंसिल हो जाएगा, इधर एक 3h/2 रो जी बचेगा। हम लोग अगर ये a वाला टर्म को इधर ला देते तो हम लोग को पता चल जाएगा 3h/2 इंटू रो ए, सॉरी, हम लोग क्या बाहर निकालते हैं, h इंटू रो इंटू ए बाहर निकाल देते हैं। h इंटू रो इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा, इधर 3/2 आ जाएगा, उधर इधर आएगा तो +1 आ जाएगा। इट इज इक्वल टू 3h/2 इंटू रो इंटू जी, ओके। इट इज इक्वल टू, ऑन कैलकुलेशन हम लोग को क्या मिलेगा, रो कैंसिल हो जाएगा, h इंटू एच कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन बचेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3 + 2 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी, 3/2 इंटू जी, ओके। इट इज इक्वल टू, जब हम लोग कैलकुलेट करेगा इट इज इक्वल टू मिलेगा 2 कैंसिल, इट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 5 इंटू जी, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 3/5 इंटू जी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।